हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सोलर सिस्टम का जो टॉपिक हम कर रहे थे उसी के अंदर कंटिन्यूसली अब हम करेंगे इसके जो हमारे प्लैनेट्स हैं, कौन कौन से प्लैनेट्स हैं जो रिंग्स बनाते हैं। तो रिंग्स बनी हुई किसकी हैं और कैसे ये रिंग्स प्लैनेट्स के अराउंड में बनती हैं, वो सारा आज हम इसके अंदर करेंगे। तो जो हमारे जो हमारा गैलेक्सी है उसके अंदर जो हमारे 9 प्लैनेट्स थे उनके अंदर मैंने आपको पहले प्लैनेट्स कराए, सोलर सिस्टम समझाया था। फिर उसके अंदर उसकी ग्रेविटी, जो हमारा एक्सिस, कितने डिग्री एक्सिस पे सारे जो प्लैनेट्स हैं सबका अलग अलग एक्सिस था, वो मैंने आपको कराया था। फिर मैंने आपको बताया था कि इससे जो नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा रिंग्स का, कि कितने प्लैनेट्स हैं जो जिनके अराउंड रिंग्स बनी हुई हैं। तो नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं 3 हैं या 4 हैं। तो टोटल हमारे गैलेक्सी के अंदर 4 प्लैनेट्स हैं जो रिंग्स के अराउंड, जिनके अराउंड रिंग्स बनी हुई है। और ये प्लैनेट्स आउटर प्लैनेट्स हैं, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स नहीं है। लास्ट के ये 4 प्लैनेट्स हैं जिनके अंदर ये रिंग्स बनी हुई है। तो आज हम इसके अंदर करेंगे कि प्लैनेट्स के अराउंड रिंग जो बनी हुई है उनके बारे में। तो गैलेक्सी के अंदर हमारे जो 4 प्लैनेट हैं उनके अराउंड ये रिंग्स बनी हुई हैं। और ये बहुत बड़े एरिया के अंदर ये बनी हुई हैं। और गैस के ये जो प्लैनेट्स हैं इनको गैसियस प्लैनेट्स बोलते हैं, आउटर प्लैनेट्स भी इनको हम बोलते हैं, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है, मीन्स मिट्टी नहीं है इसके ऊपर, ये गैस डस्ट से बने हुए हैं। और इनके ऊपर हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, मीन्स वो गैस के अंदर ही घूमते रहेंगे, या अंदर ही, जैसे ही आप किसी चीज़ को डालोगे या तो वो उस पर स्टेबल नहीं रहेगी, उसके अंदर ही जाती रहेगी। तो इसके अंदर हमारे जो 4 प्लैनेट्स हैं आउटर प्लैनेट्स, जिनके अंदर हमारा जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और वीनस, ये 4 प्लैनेट हमारे इसके अंदर आते हैं। और सैटर्न जो है हमारा शनि ग्रह, जिसके पास अब तक की सबसे बड़ी जो रिंग्स है वो बनी हुई है। और इसके बनने में मतलब बहुत लंबा टाइम लगा है। और ये 1970 के सेंचुरी के अंदर एक जो हमारा प्लैनेट था, ये गैसियस प्लैनेट था। और इसके अराउंड रिंग्स के अराउंड छल्लों की जो छल्ले होते हैं उनकी रिसर्च की गई थी। तो अर्थ से भी हम इनके जो रिंग्स है वो हम देख सकते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको करा रही हूँ अभी। तो सबसे पहले हमारा सैटर्न आएगा, सैटर्न बहुत बड़ी रिंग, फर्स्ट नंबर पे हमारा सैटर्न आएगा। वैसे तो हमारा ये जुपिटर से ही शुरू हो जाता है, तो अगर चाहो तो जुपिटर से ही शुरू कर लेते हैं। तो इसके अंदर मैं आपको बता रही हूँ कि अर्थ से भी हम ये छल्ले जो बने, ये रिंग्स बनी हुई हैं, एक मतलब बहुत हैवी शीट की तरह दिखाई देती हैं। अगर हम इसको नॉर्मली टेलीस्कोप से देखते हैं अर्थ से, तो ये बहुत बड़ी हैवी शीट जैसे दिखाई देगी, लेकिन एक्चुअल में ये रिंग्स होती है, इसके अराउंड में घूमती हैं। और ये जो रिंग है नॉर्मली रॉक्स की, बर्फ़ की और डस्ट की बनी हुई है। और बहुत मिलियंस, अरबों जो इसमें डस्ट पार्ट होते हैं उनसे बनी हुई होती है। और डस्ट पार्ट का जो साइज़ है, छोटे, बहुत छोटे, उनसे ये घिरी हुई होती है और कार के आकार की बन जाती है। मतलब एक ये सर्कुलर शेप ये ले लेती है, जैसे जैसे घूमता है तो उसी के अराउंड ये घूमती रहती है। सबसे पहले इसके अंदर जो हमारा आएगा रिंग्स, तो हम जुपिटर से करते हैं, कंफ्यूज नहीं होंगे। फर्स्ट हमारा जुपिटर आएगा। और जुपिटर की जो रिंग्स हैं वो नॉर्मली दिखाई नहीं देती, तो इसीलिए लोग कंफ्यूज होते हैं कि रिंग्स तो सिर्फ 3 की दिखाई देती हैं, 4 कैसे हैं। तो जो रिंग्स हैं वो जुपिटर की जो हैं, हाइड्रोजन हीलियम से ये जो प्लैनेट ये हमारा बना हुआ है। और जो रिंग्स हैं वो इसलिए नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि इसका जो सनलाइट इसके पास जाती है
मतलब बहुत लाइट होती है, जिससे वो रिंग भी पतली है और सनलाइट कम होने के कारण भी वो नहीं दिखाई देती। और इसके अंदर छल्लों को देखना इसलिए बहुत मुश्किल है क्योंकि जो सन की जो रेजेस हैं वो ज़्यादा शाइन नहीं कर पाती। कुछ तो ये डस्ट पार्ट बहुत कम है, हल्की रिंग है। अगर सनलाइट बहुत ज़्यादा इसके ऊपर गिरेगी तो ये बहुत ज़्यादा चमक के दिखाएगी। लेकिन रीज़न क्या है, अगर आप बोलोगे कि जुपिटर से आगे तो सैटर्न है उसकी दिखाई देते हैं, लेकिन सैटर्न की बहुत ज़्यादा है और इसकी हल्की बनी हुई है, इसलिए वो सनलाइट में और भी छिप जाती हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमारा ये आ गया। और धरती से जब इसका वज़न जो है 318 गुना अधिक है हमारे जुपिटर का, और इसके अंदर जो गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटी है, वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो ये एक बहुत भारी हैवी प्लैनेट इसको हम बोलते हैं। ग्रेविटी इसके अंदर है, हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है। तो इसके अंदर रिंग्स सबसे पहले कलरफुल बनाते हैं आज इसको रिंग्स। तो जुपिटर की जो सुंदर प्लैनेट हमारा, रिंग्स ना दिखाई देने का बस ये एक रीज़न है क्योंकि जो रिंग है बहुत हल्की है, मतलब बहुत ज़्यादा मोटी लेयर के अंदर वो नहीं बनी हुई है, इसलिए वो दिखाई नहीं देती है। और जो सन की रेजेज हैं वो उसको और ढक देती है, मतलब उसकी चमक के अंदर वो दिखाई नहीं देती है। बिल्कुल हल्की इसकी रिंग दिखाई देंगे। हल्की लेयर जो इसके अंदर बनेगी। तो फर्स्ट नंबर का हमारा ये जो है बृहस्पति ग्रह, जुपिटर फर्स्ट नंबर, फर्स्ट रिंग। सेकंड इसके अंदर जो हमारी आएगी वो है सैटर्न की, और सैटर्न की बहुत बड़ी रिंग। सैटर्न की रिंग मतलब सबसे बड़ी रिंग कुछ इस तरह से दिखाई देगी। बहुत मोटी, सबसे ज़्यादा बड़ी सैटर्न की, और इसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी। इसको डार्क करके दिखाएंगे क्योंकि रिंग बहुत बड़ी है, जिसको हम अर्थ से भी ईज़िली दे सकते हैं टेलीस्कोप से। बहुत ज़्यादा डस्ट पार्ट इसके अंदर, आइस और रॉक्स के पार्ट से ये बनी हुई।
इसके अंदर जो हमारा सैटर्न है, शनि, बहुत बड़े बड़े रिंग्स इसके अंदर हैं और इसलिए इसको हमारे जो गैलेक्सी है उसका मतलब ऑर्नामेंट भी बोलते हैं, जैसे हिंदी के अंदर बोलते थे सौर मंडल का गहना भी इसको हम बोलते हैं। और इसकी एक अलग मतलब अनूठी जो हम बोल सकते एक यूनिक प्रणाली जिसको हम मुकुट की तरह दिखाई देते हैं। मतलब ये अगर हम इसको दूर से देखते हैं तो ये हमें ऐसे दिखाई देते हैं जैसे किसी का मुकुट हो। और इसको इसीलिए एक सौर मंडल का गहना, जो सौर मंडल का ऑर्नामेंट ऑफ द सौर मंडल बोलते हैं। और जिसका साइज़ और बहुत बड़ा है। और इसके अंदर छल्ले जो हैं, जो हमारे मीटियोरॉइड्स हैं, एस्ट्रॉइड्स हैं और टूटे हुए जो मून्स हैं उनके टुकड़ों से ये जो रिंग से ये बनी हुई है, इसके चारों ओर ये घूमते हैं, जो मतलब टूटे हुए पार्ट्स हैं ये एस्ट्रॉइड के, मीटियोरॉइड्स के और मून्स के जो पार्ट हैं वो उनसे टूटे हुए जो टुकड़े हैं, डस्ट पार्ट है, उनसे ये रिंग बनी हुई है। और जो मून के जो टुकड़े हैं, जो ग्रह इस प्लैनेट के अंदर पहुंचने पर क्या होता है कि शनि की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके अंदर ये टूट जाते हैं और ज़्यादा टूट गए हैं और ये इसके अंदर घूमते रहते हैं। तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उससे ये इसके चारों ओर घूमते रहते हैं, ना कि ये दूर। जैसे अब हमारा सोलर सिस्टम के अंदर हमारा सन है, पूरे 8 ग्रहों को अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक साथ बांधे हुआ। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ना हो तो हर प्लेनेट की अलग अलग मतलब गुम हो सकते हैं गैलेक्सी के अंदर। तो इस तरह से ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये डस्ट पार्ट को, ये वाले जो डस्ट पार्ट हैं, रॉक्स के पार्ट्स हैं, इनको इन्होंने एक साथ जोड़े हुए हैं और ये इसी के चारों ओर घूमते रहते हैं। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ये धूल जैसे और बर्फ़ और रॉक्स जो अरबों साल से मतलब छोटे छोटे टुकड़ों से बने हुए हैं के चारों ओर घूम रहे। सैटर्न के मतलब मेन 6 छल्ले हैं और 3 इसके अंदर चाप जो आर्च बनाते हैं वो वाले छल्ले हैं। और सैटर्न के पास 62 मून्स जो थे पहले, लेकिन अभी फरवरी में जब इसकी एक और रिसर्च हुई, फरवरी रिसर्च तो चलती रहती है, तो फरवरी में सबसे ज़्यादा जो मून है वो सैटर्न के पास है और अब इसके अंदर 145 मून हैं। तो इसके जो मून हैं 145 मून, सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा मून्स हैं। तो सेकंड नंबर की हमारी रिंग्स सैटर्न की। तो इसको थोड़ी सी और हाईलाइट कर देते हैं ताकि अच्छे से दिखाई दे ब्लैक से भी। इस तरह से रिंग्स इसके अंदर बनी हुई हैं। छः इसके मेन रिंग्स हैं और 3 इसकी आर्च के साइड से बनी हुई हैं। इस तरह से ये रिंग्स हैं इसकी। जुपिटर की तो आपको पता है बहुत हल्की हैं, नॉर्मली दिखाई नहीं देती हैं, हल्की रिंग है। थर्ड नंबर की हमारी जो आएगी वो यूरेनस की आएगी, फिर वीनस की आएगी। यूरेनस जो हमारा 4th नंबर का प्लैनेट सोलर सिस्टम के अंदर आउटर प्लैनेट है और इसको हिंदी के अंदर अरुण ग्रह भी हम बोलते हैं। तो 3rd नंबर का प्लैनेट मैं यहाँ पे बना रही हूँ। 3rd प्लैनेट गैसियस प्लैनेट पूरी तरह से। और इसकी जो रिंग्स हैं ये दिखाई भी कम देती हैं क्योंकि जो मून है डिस्टेंस पे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे है ये, मतलब
बिल्कुल सेकंड लास्ट ये वाला है, तो दूर है। इस वजह से ये क्या है कि टेम्परेचर बहुत कम होता है, और मतलब टेलीस्कोप से देखने पर ये जो प्लैनेट है वो हरा और नीले रंग का दिखाई देता है। और इसके चारों ओर भी छल्ले हैं, लेकिन वो मतलब दिखाई नहीं देते, बहुत कम दिखाई देते हैं। यूरेनस के 27 मून्स हैं, और इसके अंदर हमारे 13 छल्ले हैं, जो 13 रिंग्स ये बनाता है, जो आउटर हैं, और 11 इसके इनर के अंदर जो देखे जा सकते हैं। तो इसको मैं दिखा रही हूँ। तो ये जो प्लैनेट है वो ब्लू और ग्रीन कलर का शेड के अंदर इसको बनाएंगे हम। इस तरह का दिखाई देता है ये ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर। और इसकी रिंग्स जो है, फिर मैं आपको बना के दिखा रही हूँ इस तरह से। ब्लू और ग्रीन कलर की इसकी रिंग्स भी ऐसी दिखाई देंगी, हल्की हल्की जैसे शेड के अंदर। ब्लू एंड ग्रीन मिक्सचर। आउटर प्लैनेट रहने के लिए बिल्कुल भी नहीं, और सन की जो रेज़ हैं बहुत कम है, साइज़ में बहुत बड़ा है, लेकिन टेरेस्ट्रियल प्लैनेट नहीं है। गैसियस प्लैनेट जिसके अंदर सरवाइव नहीं कर सकती कोई भी चीज़। इसके अंदर अगर आप जाते हैं सिर्फ सेकंड के लिए आप ज़िंदा रह सकते हैं। जैसे हमारा मर्क्यूरी है, उसके अगर आप स्पेस सूट पहन के जाएंगे सिर्फ 2 मिनट तक वहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं। जो शुक्र ग्रह है वहाँ पर तो रह ही नहीं सकते, सेकंड भी नहीं ज़िंदा रह सकते, ठीक है। और जो हमारा मंगल ग्रह है वहाँ पर आप 2 मिनट तब तक ज़िंदा रह सकते हैं जब तक आप अपनी सांस रोक सकते हैं, क्योंकि वहाँ की जो हवा है बहुत पतली है और अपना एटमॉस्फेयर नहीं है वहाँ पे। तो ये हमारा 3rd नंबर का जो यूरेनस, यूरेनस 3rd नंबर का। और इसके अंदर हमारा क्या है, ये 11 रिंग्स, आउटर रिंग्स। और इसके अंदर 13 इनर रिंग्स जो इसके चारों ओर घूमती है। ये आउटर रिंग्स हैं और ये इसके चारों ओर जो घूमती हैं 13 है। और मून्स जो हैं यूरेनस के, जो मून है वो 27 इसके मून है यूरेनस के। तो 3rd नंबर का हमारा जो प्लैनेट है यूरेनस, जो रिंग बनाता है। अब हमारा आएगा नेपच्यून। नेपच्यून जो वाया नेपच्यून अपेयर इन ब्लू कलर,
तो नेपच्यून अपेयर इन ब्लू कलर जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस बहुत ज़्यादा है नेपच्यून के ऊपर, और नेपच्यून गैस के बहुत ज़्यादा प्रेजेंस होने के यही एक रीज़न है कि वो ब्लू कलर के अंदर दिखाई देता है। तो ये हमारा ब्लू, बिल्कुल ब्लू दिखाई देता है। गैसियस प्लैनेट, लास्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसकी रिंग्स जो आपको दिखा रही हूँ मैं भी, ये ब्लू से ही दिखाएंगे क्योंकि ये मीथेन गैस यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। सनलाइट बहुत कम पहुँचती है और इसको 165 साल लग जाते हैं जो सन के अराउंड ये रेवोल्यूशन करता है। सबसे ज़्यादा टाइम इसको लगता है। तो कम से कम 5 इसके अंदर जो हैं रिंग्स हैं अंदर की साइड में, और 4 इसके आउटर साइड के अंदर हैं। आउटर साइड के अंदर जैसे मैं इसको दिखाई देती हूँ आपको ड्रॉ करके। तो चार 4 आउटर रिंग्स हैं इसकी, और इसके अंदर जो इनर रिंग इसकी पूरी ब्लू से दिखाएंगे कि ये अपेयर इन ब्लू कलर जस्ट बिकॉज ऑफ द मीथेन गैस प्रेजेंस इन हाई क्वांटिटी। ठीक है, तो ये इसका 4th जो हमारा है ये नेपच्यून। नेपच्यून 4th रिंग, 4th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, आउटर प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, और लास्ट ऑफ द गैसियस जो हमारे आउटर प्लैनेट्स हैं। तो इसके अंदर ये है, और ये जो रिंग्स हैं इसकी ये पतली और गहरे रंग की भी होती हैं। मतलब जैसे ये वाली पतली है और ये गहरे रंग की है। जो इनर वाली है वो गहरे कलर में दिखाई देती है, तो आउटर वाली हल्की दिखाई देती हैं। और पहली बार 1989 के अंदर वॉयेजर 2 जो है, वॉयेजर 2 अब आप पूछेंगे क्या है, तो वॉयेजर 2 ये एक सैटेलाइट है जो नासा की है। ठीक है, उसने ये रिंग्स खोजी थी वॉयेजर 2 सैटेलाइट ने। और वॉयेजर 2 नासा का एक, जो मैंने आपको बता दिया, एक सैटेलाइट है। और ये छल्ले जो हैं धूल और जो रॉक्स के बने हुए हैं। मेनली हमारे जो प्लैनेट्स की रिंग्स हैं वो धूल, डस्ट, रॉक्स पार्ट्स एंड डस्ट और आइस, इन 4 चीज़ों से मेनली ये बने हुए हैं। और वॉयेजर 2 ने नेपच्यून की जो रिंग्स निकाली थी, मतलब मेरा तो बर्थ भी नहीं हुआ था, नहीं बर्थ तो हो गया था 88 के बाद, 89 के अंदर ये जो रिंग्स है इसकी खोज की गई थी। तो ये आज मैंने आपको बताया कि 4 जो प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के, आउटर प्लैनेट्स इनको हम बोलते हैं। और आउटर प्लैनेट्स जो हमारे सोलर सिस्टम के हैं वही रिंग्स बनाते हैं। नॉर्मली क्या है कि कंफ्यूज होते हैं, एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं कि हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर हु मेक रिंग्स, हु हैव रिंग्स। तो 3 और 4 के अंदर कंफ्यूज होते हैं। तो ओनली 4 प्लैनेट्स आर देयर। फर्स्ट जो हमारे 4 हैं वो
रिंग्स नहीं बनाते हैं, और वो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हैं। आउटर प्लैनेट्स गैसियस प्लैनेट्स हैं जो गैस डस्ट के बने हुए हैं और ये रिंग्स बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाह रही थी। नॉर्मली ज़्यादा टफ नहीं है, अगर पूछा जाए तो आपको सिर्फ कुछ चीज़ें याद रखनी है। आउटर प्लैनेट्स हैं जो रिंग्स बनाते हैं, तो आउटर प्लैनेट्स फर्स्ट नंबर आपको पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको पहली वाली वीडियो में करा दिए थे जिस दिन मैं सोलर सिस्टम कराई थी। सेकंड आपको पता होनी चाहिए कि रिंग्स जो हैं वो बनी किससे हैं। तो सारी जो रिंग्स हैं नॉर्मली वो डस्ट, रॉक्स पार्टिकल, आइस से बनी हुई हैं। और बनी किस लिए हैं ये, और इन्हीं के अराउंड क्यों घूमती हैं ये प्लैनेट्स के, तो ये जो इनका ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनको बांधे हुए है और इन्हीं के अराउंड ये घूमती रहती हैं, ठीक है। और रिंग्स के नॉर्मली हम देखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, तो हम टेलीस्कोप से हम इसको ईज़िली देख सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट, कौन सी रिंग्स, कितनी बड़ी रिंग्स हैं। तो सबसे बड़ी भी पूछ लेते हैं कि सबसे बड़ी रिंग किसकी है, तो सबसे बड़ी हमारी सैटर्न की है। लाइटर किसकी है, लाइटर तो हमारी जो है जुपिटर की है, जो कम दिखाई नहीं देती, इसीलिए कन्फ्यूज जाता था कि दिखाई तो देती नहीं है, तो लास्ट के 3 दिखाई दे रहे हैं, वही हमारा आंसर होगा। लेकिन आंसर हमारा 4 होता है, क्योंकि जो जुपिटर की है वो लाइटर रिंग्स हैं, इसलिए वो दिखाई नहीं देती हैं नॉर्मली। अगर टेलीस्कोप से देखेंगे तो वो ईज़िली दिखाई देंगी। तो यहाँ तक 3 टॉपिक मैंने आपको करा दिए हैं सोलर सिस्टम के। एक टॉपिक से ही हमारे पता नहीं कितने टॉपिक्स निकल के आते हैं, लेकिन बेसिक से शुरू करने से हमें फ़ायदा होता है कि हमें उस टॉपिक की नॉलेज होती है। अगर ऐसे ही बता दें कि रिंग्स इतनी है, ये इतना है, सोलर सिस्टम में ये है, तो अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में करते हैं, बस छोटा छोटा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो उससे हमारी जो नॉलेज गेन नहीं होती है। नॉलेज हमारी गेन जब होती है जब हम उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं, उसको समझते हैं, अलग अलग प्लैनेट के बारे में नॉलेज इकट्ठी करते हैं। तो ये हमारी नॉलेज इसीलिए, ये प्रैक्टिस इसीलिए थी कि मैं आपको करा सकूं, क्योंकि मैं क्लास में भी बच्चों को ऐसे ही कराती थी। एक टॉपिक को लिया, उसको अलग अलग सब पार्ट में डिवाइड किया, और तब बच्चों को ईज़िली वो समझ आ जाता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि प्रैक्टिस करनी है आपको। रिंग्स का तो आपको एक फिक्स कर लें कि आउटर प्लैनेट हैं जिनकी रिंग्स बनेंगी। आउटर प्लैनेट से आगे कोई प्लैनेट नहीं है, और इनर प्लैनेट के अंदर कोई रिंग्स ही नहीं है। तो ये हमारा एक टॉपिक था जो मैं आपको कराना चाह रही थी। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो होगा कुछ नया चेक करूँगी। अगर सोलर सिस्टम के ऊपर ही और कुछ सीखना है तो मैसेज कर देना, मैं उसको आपको कराने की कोशिश करूँगी। तो ये पहले सोलर सिस्टम का 6th क्लास की NCERT का फर्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी के अंदर, तो ये आपको करना ज़रूरी है, क्योंकि चैप्टर के अंदर टॉपिक में सब टॉपिक बहुत सारे बनते हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी होता है। ऊपर से पढ़ लेने से नॉलेज गेन कभी भी नहीं होती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।